हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में राजस्थान के इम्पोर्टेंट संतों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और ये दोस्तों यहाँ से जो है 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन आने की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। हम ऑलरेडी ये अंडरलाइंड टॉपिक्स कवर कर चुके हैं दोस्तों। लोक देवता भी कवर हुआ है। राजस्थान के महत्वपूर्ण संतों को जो है अब हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें जो है हम दोस्तों एक एक संत करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सारे संतों को इस वीडियो में कवर नहीं किया जाएगा। आज के वीडियो में दादू दयाल के बारे में जो है डिस्कशन होगा दोस्तों। और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले आरएएस मेंस एग्ज़ाम जो कि फरवरी 2022 में होने वाला है। उसमें आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि उनके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएंगे। मतलब वो किसी भी राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी करें वहाँ पे भी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों उससे पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आपने आरएएस मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये प्लेलिस्ट दी हुई है राजस्थान जीके की और आरएएस मेंस एग्ज़ाम 2021 की। ये जो एग्ज़ाम है आपका आरएएस मेंस एग्ज़ाम होगा उसकी प्रिपरेशन में ये प्लेलिस्ट काफ़ी हेल्पफुल होगी। यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजी वाइज लाइन वाइज जो है बिल्कुल डिस्कशन दिया हुआ है और आपको ये भी बताया गया है दोस्तों इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको आखिर करनी कैसी है। ये प्रिपरेशन दोस्तों इंग्लिश मीडियम एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से की जा रही है। तो इंग्लिश मीडियम से जो तैयारी कर रहे होंगे उन सभी स्टूडेंट को काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ पे हर एक पेपर का एनालिसिस किया गया है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स का भी एनालिसिस किया गया है, तो आप इनको जा कर के ज़रूर देखें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने हमारे आरएएस हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कॉम्पिटिटर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आरएएस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर्स के सॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें और दोस्तों ये सब सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप जो है जाकर के देख लीजिए। आपको एक एक टॉपिक के ऊपर जो है यहाँ पे डिटेल में जो है पीडीएफ्स हैं दोस्तों जिनको आप पढ़ के अपने खुद के सेल्फ नोट्स बना सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। चलिए दोस्तों अभी डिस्कशन को शुरू करते हैं और दादू दयाल जी के टॉपिक पर चलते हैं और इसको जो है डिटेल में समझते हैं कि दादू दयाल जी के द्वारा राजस्थान में जो है राजस्थान के एक इम्पोर्टेंट संत थे दोस्तों। इनके द्वारा क्या महत्वपूर्ण काम किए गए थे। तो देखिए दोस्तों इनका जो जन्म है दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1544 एडी में हुआ था। इनका जन्म 1544 एडी में हुआ था। एक मिनट में आपके लिए जो है यहाँ पे जो पेन है उसको ऑन कर देता हूँ क्योंकि इसके बिना जो है हाईलाइट करना मुश्किल होगा। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों देख सकते हो दादू दयाल जी के बारे में। तो दादू दयाल जी के बारे में यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है। तो देखिए दोस्तों दादू दयाल राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण संतों में से एक है और जितने भी महत्वपूर्ण संत हैं उनको यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के चैनल पे सभी जो वीडियोस आएंगे दोस्तों उसमें महत्वपूर्ण संतों को जो है कवर किया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी बहुत सारे संत हैं राजस्थान में लेकिन सबको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो दादू दयाल जी के बारे में पढ़ते हैं। ही टुक बर्थ इन द ईयर 1544 एडी 1544 एडी एट अहमदाबाद। तो ये ध्यान रखना है 1544 एडी में इनका जन्म हुआ था, वो भी अहमदाबाद में इन द होम ऑफ ब्राह्मण नेम्ड लोधीराम। लोधीराम के घर में जो है दादू दयाल जी का जन्म हुआ था। इस टीचर नेम वॉज ब्रह्मानंद। ये एक टीचर का नाम है दोस्तों। ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि इनके टीचर का नाम क्या था। तो ब्रह्मानंद हु वॉज डिसिपल ऑफ कबीर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ब्रह्मानंद जी जो थे वो कबीर जी के जो है शिष्य थे, ठीक है। तो कबीर जी जो है दोस्तों दादू दयाल से पहले के जो है संत रहे थे और कबीर जी का भारत के इतिहास में वैसे भी बड़ा योगदान है। एक सबसे इम्पोर्टेंट संतों में से एक इंडिया में अगर कोई है तो वो कबीर जी थे, ठीक है। तो कबीर जी के जो शिष्य थे वो थे ब्रह्मानंद जी और ब्रह्मानंद जी जो है टीचर बने दादू दयाल जी के, ठीक है।
अब इसके बाद में इन 1585 AD ही मेड टू अकबर एट फतेहपुर सीकरी बाय द एफर्ट्स ऑफ आमेर रूलर भगवंत दास। तो भगवंत दास जी के प्रयास से जो है दादू जी का अकबर से मिलना हुआ था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, ये 1585 AD की बात है। अब आपको पता होगा अकबर क्यों मिल रहा था, तो अकबर इसलिए मिल रहा था क्योंकि दोस्तों अकबर ने जो है अकबर जो है दोस्तों धर्म निरपेक्ष शासक था, मतलब सभी धर्मों को जो है इक्वल इम्पोर्टेंस देता था और सभी धर्मों से जो अच्छी चीज़ें थी उसको लेने की जो है बात करता था। और दोस्तों उसने जो है हिंदुओं के लिए भी काफ़ी सारे अच्छे रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे, कभी भी इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था अकबर के काल में। इस वजह से जो है अकबर की थोड़ी सी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए जो है अकबर को महान शासक भी बोला जाता है, क्योंकि उसने यहाँ के मतलब इंडिया के लोगों को जो है अपनी खुद की जो है शासन का हिस्सा ही माना था। ठीक है, इसलिए अकबर के काल में जो है उनका आमेर के रूलर्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन भी था। ठीक है, तो देयर मेन बेंच, अब नेक्स्ट ये पॉइंट देखते हैं दादू जी के बारे में। देयर मेन बेंच इज लोकेटेड एट नारायणा विच वॉज फाउंडेड बाई दादू दयाल इन द ईयर 1602 AD। अब देखो जो नरेना नाम से जो जगह है ये जो है अगर आप देखो तो जयपुर में है दोस्तों। जयपुर में जो है आप जाओगे तो नरेना नाम से प्लेस है। ठीक है, वहाँ पे जो है दादू दयाल जी की बेंच बनी हुई है। ठीक है, मतलब पीठ कह सकते हो, हिंदी में पीठ कह सकते हो, या फिर कोई टेम्पल समझ लो आप, या फिर एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो है दादू दयाल जी अपनी टीचिंग्स देते थे दोस्तों। इसलिए जो है ये प्लेस काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इन द ईयर 1602 AD, ठीक है 1602 AD के आसपास की बात है, तब जो है दादू दयाल जी नरेना नाम से ये प्लेस पर जो है अपनी टीचिंग्स दिया करते थे, तो उन्होंने अपनी बेंच वहाँ पे स्थापित की थी। तो ये जो है कहीं भी ऑब्जेक्टिव पेपर में जो है आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। द दादू सेक्ट बिलोंग्स टू निर्गुण भक्ति स्ट्रीम। तो दादू जी का सेक्ट जो है ना वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था, और वो जो है निर्गुण भक्ति में, भगवान की जो है निर्गुण भक्ति होनी चाहिए। निर्गुण भक्ति में यही होता है दोस्तों कि दोस्तों भगवान को जो है हमारे ईश्वर को की उपासना जो है किसी भी रूप में मूर्ति पूजा के रूप में नहीं की जाती है, और भगवान को निराकार माना जाता है। ठीक है, निराकार मतलब भगवान का कोई आकार नहीं है, इस तरीके से कह सकते हो आप। तो निर्गुण भक्ति की जाती है। ठीक है, तो वो आइडल वर्शिप नहीं होती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो दादू जी के इस सेक्ट में जो है निर्गुण भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया गया था। दैट मीन्स फॉर्म ऑफ वर्शिपिंग इन विच द अल्टीमेट बीइंग इज व्यूड एज विदाउट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है भगवान को जो है किसी फॉर्म में नहीं देखा जाता, मतलब भगवान जो है किसी मूर्ति में नहीं है, या फिर आप कह सकते हो किसी पर्सन में नहीं है, इस रूप में नहीं देखा जाता था, भगवान को निराकार माना जाता था। तो ये बात कही जा रही है। इन द ईयर 1750 AD ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जेतराम चीफ ऑफ द नारायणा सेक्ट नारायणा बेंच, द दादू सेक्ट वॉज क्लासिफाइड इनटू वेरियस ब्रांचेस। ठीक है, तो ये जो 1750 AD का टाइम चल रहा था उस वक्त पे जो नारायणा बेंच थी दोस्तों, उसके जो चीफ थे, मतलब देखिए इनके शिष्य थे, दादू दयाल जी के शिष्य का नाम था, एक का नाम था जेतराम। अब वो जेतराम जो है वहाँ की पीठ को ऑपरेट कर रहे थे, मतलब ये जो बेंच है नरेना में बनी हुई बेंच है उसका, जैसे मान लो कोई, ये समझ लो आप कोई जैसे विद्यालय होता है, तो विद्यालय का कोई ना कोई तो प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल जिस तरीके से होता है उसी तरीके से जो है दोस्तों ये जेतराम जी जो है चीफ बन गए थे इस नरेना बेंच के। ठीक है, और दादू सेक्ट को क्लासीफाई किया गया था इस टाइम पे वेरियस ब्रांचेस में। अब देखिए कौन कौन सी ब्रांचेस बनी दादू जी के संप्रदाय से, फिर कौन कौन सी छोटी छोटी ब्रांचेस बनी। एक तो खालसा सेक्ट बना दोस्तों, खालसा सेक्ट बना एक तो, दूसरा बना विरक्त सेक्ट, तीसरा बना खाकी सेक्ट। ठीक है, ये जो खालसा है वो तो नरेना बेंची है,
नरेना बेंच में ही खालसा आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके बारे में इतना ही बताया गया है। ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा गहराई में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना बताया जा रहा है उतना आपको तैयार रखना है। ठीक है, इसके अलावा और भी सेक्ट थे दादू संप्रदाय के अंदर में, दादू जी के अंदर में। तो ये एक उतारा नाम से, UTARA, उतारा दे नाम से जो भी है ये सेक्ट था। ठीक है, ये बनवारी दास टुक इट टू रतिया, हरियाणा के रतिया नाम से जो है डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जाकर के जो है ये बनवारी दास जी के द्वारा जो है ये सेक्ट लेकर के गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए शिष्य थे। देखो जो दादू जी थे, दादू जी के अंडर में जो है बहुत सारे और भी शिष्य थे। उन शिष्यों ने अपने अपने सेक्ट बना लिए फिर। ठीक है, सबने अपने अपने हिसाब से कुछ सेक्ट बना लिए, उनकी अपनी अपनी विचारधाराएं चालू होगी। तो इस तरीके से जो है दोस्तों ये था। इसी तरह से एक नागा सेक्ट भी था जो दादू जी के अंडर में ही था, लेकिन ये अल्टीमेटली दादू जी द्वारा बताई गई बातों को ही स्प्रेड कर रहे थे। ठीक है, तो सब में जो है काफ़ी सारे कॉमन गुण जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, देयर वर 52 डिसिपल्स ऑफ दादू जी विच आर कॉल्ड एज 52 पिलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 52 इनके जो है शिष्य थे, 52 शिष्य थे, 52 डिसिपल्स थे दादू जी के, इसलिए जो है उनको कहा जाता है 52 पिलर्स। ठीक है, 52 पिलर्स भी बोला जाता है। दादू जी गिवन हिज सरमन्स इन द ढूंढारी लैंग्वेज। देखिए ढूंढारी जो है जयपुर वाले क्षेत्र में चलती है दोस्तों। अगर आपने राजस्थान का इतिहास पढ़ा हुआ है तो ढूंढारी जो है जयपुर वाले क्षेत्र में चलती है। तो वहाँ पे जो है ढूंढारी भाषा में ही जो है दादू दयाल जी ने अपने सरमन्स को कहा था। ठीक है, सरमन्स मतलब जो भी वो उनके द्वारा गाए गए गीत थे, उनके जो मन से निकलते थे गीत, जैसे कबीर हैं, कबीर के दोहे होते हैं, उसी तरीके से दादू दयाल जी के भी कुछ सरमन्स थे। ठीक है, इसके अलावा देखें दोस्तों तो यहाँ पे दादू दयाल रोड अ बुक नेम्ड वानी नाम से जो है एक किताब भी जो है दादू दयाल जी ने लिखी थी। ठीक है, तो ये जो है इसकी पूजा भी की जाती है दोस्तों। वहाँ पे जो नारायण पीठ है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो दादू जी की जो लिखी हुई किताब है उसका नाम है वानी। ये पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो बताई जा रही है। ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो RS मेंस की तो वहाँ पे भी काम आएगी। दादू दयाल्स प्रिंसिपल डिसिपल्स वर, तो दादू दयाल जी के जो मुख्य शिष्य थे, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल डिसिपल की बात हो रही है। जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य कौन थे, विवेकानंद थे, उसी तरह से दादू दयाल के भी कुछ मुख्य शिष्य थे। ठीक है, ऐसे तो 52 शिष्य थे, लेकिन मेन जो है 4-5 थे। ठीक है, तो उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, और यही जो है आज के दादू जी के टॉपिक में रहेगा। ठीक है, अब सुंदरदास जी के बारे में देखो, ये पहले सबसे इम्पोर्टेंट शिष्य थे इनके। ही फाउंडेड द नागा ब्रांच। इन्होंने जो है दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो इन्होंने जो है नागा ब्रांच की स्थापना की थी। सुंदरदास जी ने ही नागा ब्रांच की, जो हमने 5वीं ब्रांच की बात की थी उसमें नागा ब्रांच की स्थापना सुंदरदास जी के द्वारा की गई थी। द होली मैन ऑफ द नागा ब्रांच हेल्प्ड जयपुर रूलर प्रताप सिंह एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ द मराठा। अब देखो उस टाइम पे क्या था, युद्ध होते रहते थे, तो जो मराठास थे उन्होंने जो है जयपुर के राजा के ऊपर जो है हमला कर दिया था। उस वक्त पे जयपुर का राजा जो है प्रताप सिंह था। तो प्रताप सिंह की उस वक्त पे जो है ये सुंदरदास जी के नागा ब्रांच वाले जो लोग थे उन्होंने मदद की थी। ठीक है, तो ये जो है घटना जो है ये देखी जाती है और ये आपको इस तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दीज होली मैन ऑफ नागा ब्रांच वर ऑलवेज आर्म्ड एंड देयर रेजिडेंस वॉज कॉल्ड छावनी। अब देखो ये जो नागा ब्रांच के थे वो सभी नागा ब्रांच के जितने भी थे यहाँ पे जो भी डिसिपल्स थे, मतलब जो भी उसके अंदर में आते थे नागा ब्रांच में, वो सब हमेशा जो होते हैं वो आर्म्ड रहते थे, मतलब कोई ना कोई धनुष या तलवार या फिर जो भी लड़ने के अस्त्र शस्त्र के साथ में तैयार रहते थे हमेशा। एंड देयर रेजिडेंस वॉज कॉल्ड छावनी, और उनके रेजिडेंस को छावनी भी कहते हैं। तो एक बात यहाँ पे आपको समझनी होगी कि धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है पंडित और वो मालाएं जपते रहना पड़ता होगा या फिर जो है गीत या भजन ही गाते रहना होता है। देखिए धर्म का मतलब होता है सही काम के लिए जो है रक्षा करना।
ठीक है। धर्म का मतलब होता है सही चीज़ के लिए खड़े रहना, सत्य के लिए जो है धर्म का मतलब ही सत्य होता है, और सत्य के लिए खड़े रहना जो होता है उसी को धर्म कहा जाता है। अगर आप थोड़े आध्यात्मिक हो और आपको समझ में आएगी तो आपको चीज़ें पता चलेगी, सत्य के लिए जो खड़ा रहता है वही धार्मिक होता है व्यक्ति, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहीं पे ये चीज़ सिखाई जाती थी। तो इस वजह से जो नागा ब्रांच के थे उन्होंने उस वक्त के हिसाब से जो है अपने आप को आर्म्ड फोर्सेस में रखा, और वो जो है अपने लिए वो जिस स्थान पे रहते थे उसको छावनी कहते थे, ठीक है। उनके सुंदरदास जी के द्वारा कुछ किताबें भी लिखी गई थी। उसका नाम है, पहला है सुंदर सागर, दूसरी है सुंदर विलास, तीसरी है सुंदर ग्रंथावली, ठीक है। ये 3 किताबें थी, ये सुंदरदास जी के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा द मेन बेंच ऑफ सुंदरदास जी इज एट ग्रेटोलाउ दोसा। तो ग्रेटोलाउ दोसा में जो है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ग्रेटोलाउ दोसा है तो यहाँ पे सुंदरदास जी जो है उनकी मेन बेंच थी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पे आगे, तो ग्रेटोलाउ डोसा ये भी पता होना चाहिए मेन बेंच के बाद में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रज्जब जी के बारे में। तो रज्जब जी जो है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डिसिपल थे दादू जी के, ठीक है। तो ही वॉज अ पठान मैन ऑफ सांगानेर। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे वो एक पठान मैन थे सांगानेर के, ठीक है। तो देखिए ये मुस्लिम थे, लेकिन क्या है कि दादू जी के प्रभावित होकर के जो है उनके सेक्ट के अंडर में आ गए थे, ठीक है। सो ही वॉज पठान मैन ऑफ सांगानेर एंड ही क्विट हिज मैरिज आफ्टर हेयरिंग द सरमन्स ऑफ दादू जी। तो दादू जी के सरमन्स को सुनने के बाद उन्होंने अपनी विवाह को भी कैंसिल कर दिया था, और ही बिकेम डिसिपल ऑफ दादू दयाल, ठीक है। दादू जी के वो शिष्य बन गए थे। ही रिमेंड इन द गेटअप ऑफ ब्राइड ग्रूम इन हिज एंटायर लाइफ, ठीक है। ही रिमेंड इन द गेटअप ऑफ ब्राइड ग्रूम इन हिज एंटायर लाइफ, ठीक है। तो जो ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दूल्हे की, जो भी कह सकते हो आप, दूल्हे की जो शेरवानी होती है, शेरवानी पहन करके नहीं रहता है, तो उसी भेष में जो है ब्राइड ग्रूम की जो गेटअप में ही वो फिर पूरे जीवन काल रहे। ही रोड द फॉलोइंग बुक्स। पहली थी रज्जब वाणी उन्होंने लिखी, दूसरी थी सर्वांगी जो है नाम से दूसरी किताब लिखी थी उन्होंने। तो ये दो जो है किताब महत्वपूर्ण थी, सर्वांगी और रज्जब वाणी, ठीक है। ये जो है लिखी गई थी रज्जब जी के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हर एक महत्वपूर्ण संत ने कोई ना कोई किताब लिखी है, कोई ना कोई योगदान किया है, ताकि आने वाली जनरेशन्स को पता चले आध्यात्म के बारे में, ठीक है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे गरीबदास जी भी थे एक इनके इम्पोर्टेंट शिष्य। ही वॉज द सन ऑफ दादू दयाल और ही बिकेम चीफ ऑफ द दादू सेक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ दादू दयाल। तो ये ध्यान रखना ये इनके पुत्र थे, क्योंकि पुत्र है तो देखिए इम्पोर्टेंस दी जा सकती है। आरपीएससी जो है आरएस के प्रीलिम्स मेंस किसी भी एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकती है गरीबदास। लेकिन जो मेन जो डिसिपल है वो तो सुंदरदास जी और दोस्तों रज्जब जी लगते हैं, उनसे भी आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको रेडी उनके लिए ज़्यादा रखना। गरीबदास जी के लिए जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपसे पूछ लें कहीं पे किसी और राजस्थान के गवर्नमेंट एग्जाम में। एंड ही बिकेम द चीफ ऑफ द दादू सेक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ दादू दयाल। तो दादू सेक्ट के चीफ बनाया गया था इनको। और इसके बाद में मिस्किन दास जो थे, अगर आप यहाँ पे देखो तो ही वॉज ऑल्सो द सन ऑफ दादू दयाल। तो वो जो है दादू दयाल जी के पुत्र थे, ठीक है। ये भी पुत्र थे मिस्किन दास जी भी। तो द टेम्पल्स ऑफ दादू सेक्ट आर कोल्ड द दादू द्वारा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि दादू द्वारा नाम से जो है ये इनका एक टेम्पल जो था, टेम्पल को बोला जाता है, इनके टेम्पल को दादू द्वारा बोला जाता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में दादू दयाल इज़ नोन एज कबीर ऑफ राजस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कबीर ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है दादू दयाल को। तो जब भी 2 या 5 नंबर में लिखना हो तो दादू दयाल जी के बारे में ये सब बातें लिखनी है आपको। तो इन देयर टेम्पल्स इंस्टेड ऑफ आइडल्स द बुक वाणी इज केप्ट। तो इनके टेम्पल की जो खास बात होती है वो यही होती है कि आपको वहाँ पे जो है वाणी नाम से किताब दिखेगी, ठीक है। जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब आपको सिख जो गुरुद्वारे होते हैं वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब मिलती है, ठीक है। कोई
मूर्ति नहीं मिलती है ना, उस तरीके से। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी बातें गई है जो कि दादू सेक्ट के बारे में है। इन द दादू सेक्ट द डेथ बॉडी इज नीदर बर्न nor buried. Instead, they kept the death body for eating of animals and bird. Even the death body of दादू दयाल was left in the बहराना हिल्स। देखो ये जो है ना, इनमें जलाया भी नहीं जाता है और नहीं गाड़ा जाता है, मतलब ज़मीन में जो डेथ बॉडी होती है, जो डेड बॉडी हो जाती है, उसको न गाड़ा जाता है न जलाया जाता, उनको जो है जंगल में जाके छोड़ दिया जाता है और वहाँ पे जाकर के एनिमल्स और बर्ड्स जो है उसको खा सके, ठीक है। तो उनके जो है खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा ही दादू दयाल जी ने खुद के साथ भी किया था। दादू दयाल वॉज लेफ्ट इन द बहराना हिल्स। तो बहराना हिल्स में जो है दादू दयाल जी की डेड बॉडी को जो है डाल दिया गया था और वहाँ पे जो है चील कौवा ने खा लिया था उनको। तो इस तरीके से जो है दोस्तों सबके अपने अपने विचार थे उस वक्त पे, ठीक है। तो द वॉरशिपिंग प्लेस ऑफ दादू सेक्टेरियन इज कोल्ड अलख दरीबा, ठीक है। तो जो यहाँ पे वॉरशिपिंग प्लेस था दादू सेक्टेरियंस का, उसको कहते हैं अलख दरीबा, ठीक है। अलख दरीबा नाम से जाना जाता है ये जो वॉरशिपिंग प्लेस होता है दादू सेक्ट का, ठीक है। अलख दरीबा नाम से भी जाना जाता है जो दादू सेक्टेरियंस है। इसके अलावा दादू दयाल स्टार्टेड द निपाक मूवमेंट। निपाक मूवमेंट नाम से चलाया गया था दादू दयाल जी के द्वारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब तक मैं आपको दादू दयाल जी के बारे में काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम जो है जाम्बो जी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नहीं तो वीडियो की लेंथ अगर हम पूरी कंप्लीट बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और इसके अलावा दोस्तों हमारे जितनी भी ऑलरेडी वीडियोज़ आ चुकी है उसको जा कर के देख लीजिए। आपको इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक जो है वीडियो के एंड में मिल जाएंगे दोस्तों, इनको जाकर के देख लीजिए। और अगर आप हमारे RAS मेंस एग्ज़ाम के नोट्स चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए जो कि राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर बुक्स इन इंग्लिश। और यहाँ पे और भी वीडियोस बनी हुई है जिसमें हमने कंप्लीट नोट्स दिए हुए हैं दोस्तों। तो वो आपकी जो है आने वाले एग्ज़ाम RAS मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो दोस्तों उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।